हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज जीएस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति में हम पढ़ेंगे वनों के बारे में, वनस्पतियों के बारे में, हमारे देश में कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं इनके बारे में। तो वनस्पति में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम पढ़ेंगे वन। ऐसे पेड़ पौधे जो अपने आप उग जाते हैं प्राकृतिक वनस्पति कहलाते हैं। फिर बात आती है वन रिपोर्ट। हमारे देश में वन रिपोर्ट जारी होती है, हर 2 साल में ये जारी होती है। इससे पता चलता है कि हमारे देश में कितने वन हैं। जो वन रिपोर्ट जारी होती है उससे पता चलता है हमारे देश में कितने वन हैं। यह प्रत्येक 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। जो वन रिपोर्ट है यह हर दूसरे साल या हर 2 वर्ष में प्रकाशित होती है। यह रिपोर्ट प्रकाशित करता कौन है? इस रिपोर्ट को FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। अब ये जो FSI है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसके बारे में बात आती है कि जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 1981 में, 1981 में। इसका जो मुख्यालय है, जो इसका हेड ऑफिस है, वो देहरादून में है। फिर बात आती है जब 1981 में FSI की स्थापना हुई, पर जो प्रथम वन रिपोर्ट है वो 1981 में नहीं दी गई। प्रथम जो पहली वन रिपोर्ट थी वो 1987 में जारी हुई और 17वीं वन रिपोर्ट 2021 में जारी हुई। 17वीं वन रिपोर्ट 2021, यानी जो 2021 की वन रिपोर्ट थी वो जारी हुई थी 13 जनवरी 2022 में। जब 2021 पूरा हो गया तो उसकी जो रिपोर्ट बन के तैयार हुई वो 13 जनवरी 2022 में लागू हुई। अब 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज़्यादा वन वाला जो राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर वो है मध्य प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश। और प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा वन वाले राज्य मिजोरम है। मिजोरम में 84% क्षेत्र पर वन है और अरुणाचल प्रदेश में 79% क्षेत्र पर वन है। फिर बात आती है सबसे कम वन वाला राज्य। हमारे देश में जो सबसे कम वन वाला राज्य है वो है हरियाणा। सबसे ज़्यादा वन वृद्धि वाला राज्य। अब वन में जो वृद्धि हो रही है सबसे ज़्यादा किस प्रदेश में हो रही है, किस राज्य में हो रही है? सबसे ज़्यादा हो रही है आंध्र प्रदेश में। 647 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में वन बढ़ रहे हैं। तेलंगाना में प्लस 632 किलोमीटर स्क्वायर वन बढ़े हैं। ओडिशा में भी वनों में वृद्धि हो रही है। अब 2021 की जो वन रिपोर्ट है उसके अनुसार देश में जो वनों का प्रतिशत है वो 21.71% है और वृक्षों का प्रतिशत है 2.91%, यानी टोटल हुआ 24.62% हुआ। जो पहली वन नीति है, अब यहाँ से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आप CTET, सुपर टेट, UP टेट, रीट आदि किसी भी एग्ज़ाम्स में बैठते हैं तो वहाँ पर जो प्राइमरी लेवल का पेपर आता है उसके जो EVS वाला पोर्शन आता है, एनवायरमेंटल स्टडीज़, वहाँ पर इसके बारे में डिटेल में पूछा जाता है। सबसे पहले बात आती है पहली वन नीति कब आई? पहली वन नीति आई पहली वन नीति कब आई? पहली वन नीति आई थी 1952 में। उसके बाद जो नई वन नीति है, नई वन नीति आई थी 1988 में।
उसके बाद बात आती है नई वन नीति के अनुसार पर्यावरण संतुलन के लिए देश के न्यूनतम 33% क्षेत्रफल पर वन होने चाहिए, पर हमारे देश में कितने वन हैं? 24.62% वन हैं। अब इसके बाद बात आती है कुछ वनों से रिलेटेड संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात आती है वन अनुसंधान संस्थान। फिर बात आती है वन अनुसंधान संस्थान। वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1906 में हुई थी। मुख्यालय देहरादून में है। उसके बाद बात आती है वन प्रबंधन संस्थान। वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1982 में हुई थी और मुख्यालय भोपाल मध्य प्रदेश में है। फिर बात आती है कुछ पर्यावरण से रिलेटेड कुछ अधिनियम हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 ईस्वी में पास हुआ था ये। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 ईस्वी में पारित हुआ था। जैव विविधता अधिनियम, ये 2002 ईस्वी में पारित हुआ। वन संरक्षण अधिनियम, ये 1980 ईस्वी में पारित हुआ। उसके बाद विश्व वन दिवस। अब कुछ दिवस हैं वनों से रिलेटेड। विश्व वन दिवस मनाया जाता है 21 मार्च में। वन महोत्सव जो मनाया जाता है जुलाई के प्रथम सप्ताह में 1 से 7 जुलाई तक। वन महोत्सव का जो जनक कहा जाता है वो KM मुंशी को कहा जाता है। वन्य जीव सप्ताह जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है या अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। फिर बात आती है आंदोलनों की। चिपको आंदोलन, ये 1973 ईस्वी में हुआ था। इसके जनक कहे जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। सुंदरलाल बहुगुणा और गौरा देवी। यह उत्तराखंड के चमोली जिले के रैणी गांव से प्रारंभ हुआ वृक्ष बचाने के लिए। इसके बाद बात आती है नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये 1985 में शुरू हुआ मेधा पाटेकर द्वारा। अब कुछ इम्पोर्टेंट बात है नोट। फ्लोरा और फोना क्या होता है? फ्लोरा और फोना क्या होता है? फ्लोरा जो होती है किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति, और फोना होता है किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु। अब बात आती है वनों के प्रकार। वन कितने प्रकार के होते हैं? हमारे देश में 5 प्रकार के वन पाए जाते हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या वर्षा वन। ऐसे वन जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। यह वर्ष भर हरे भरे रहते हैं। इन वनों के वृक्ष अत्यधिक सघन होते हैं। वृक्षों की ऊंचाई 60 मीटर तक होती है। उदाहरण बांस। इन वनों में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। यह भारत में 4 स्थानों पर पाए जाते हैं: लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिमी घाट और शिलांग का पठार या पूर्वोत्तर भारत में। अब जो सदाबहार वन होते हैं इसमें कौन कौन से पेड़ आते हैं? सिंकोना, आबनूस, रोजवुड, रबड़, एबोनी, महोगनी, बांस आदि। इसके बाद बात आती है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती मतलब जो पर्ण यानी पत्ते को गिरा देते हैं, इन्हें पतझड़ वन कहते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। इन वनों के वृक्ष शीत ऋतु के बाद अपनी पत्तियां गिरा देते हैं।
जहाँ वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है, वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। इनकी लकड़ी व्यापारिक रूप से उपयोगी है। भारत में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाले वन यही हैं। यह उत्तर के मैदान से लेकर तमिलनाडु तक पाए जाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, आर्द्र पर्णपाती वन और शुष्क पर्णपाती वन। सबसे पहले आते हैं आर्द्र पर्णपाती वन, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये वहाँ पर पाए जाते हैं। उदाहरण है शीशम, साल, सागवान, महुआ, कुसुम, चंदन, सेमल, आंवला आदि। फिर आते हैं शुष्क पर्णपाती वन, जहाँ 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये वहाँ पाए जाते हैं। और उदाहरण है इसके तेंदू, पलाश, आम, नीम, पीपल, अमलतास, खैर आदि। उसके बाद बात आती है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो है, जहाँ वर्षा 70 सेंटीमीटर से कम होती है, इनके पौधों की पत्तियाँ कांटों में परिवर्तित हो गई हैं। यह वन राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा कुछ मात्रा में यूपी और एमपी में भी पाए जाते हैं। यह वृक्ष इसमें जो वृक्ष आते हैं नागफनी, बबूल, खजूर, खेजड़ी, बेर, करीम, झाड़ियाँ आदि आते हैं। यह रेगिस्तान में पाए जाते हैं। अब बात आती है चौथे नंबर पर ज्वारीय वन या मैंग्रोव वन। यह तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं या दलदली क्षेत्र में पाए जाते हैं। यह खारे पानी में उगते हैं। यह सुनामी से तटों की सुरक्षा करते हैं। सबसे ज़्यादा मैंग्रोव वन जो हमारे देश में पाए जाते हैं, वो पश्चिम बंगाल सुंदरवन में पाए जाते हैं और गुजरात के कच्छ दलदल में पाए जाते हैं। फिर लास्ट आते हैं पर्वतीय वन। ऊंचाई बढ़ने पर तापमान कम होगा। जैसे जैसे पर्वतों की तरफ जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ती है और तापमान कम होता है, तो इन वनों में विविधता पाई जाती है। इन वनों के जो उदाहरण हैं वो है देवदार, चीड़, फर, सनोबर आदि। तो इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।